बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया गया 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे भाजपा के युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा नगर के महावीर चौक पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। रविवार को नगर की गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद के सदर ब्लॉक पर 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराकर उनका नया दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कराया गया। इस अवसर पर नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष श्रीमती वर्षा चौधरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अमित चौधरी के अलावा अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी जोड़ों को 35,000 रुपए का चेक व 10,000 रुपए का सामान जिला प्रशासन की ओर से प्रदान किया गया। वहीं इस शुभ अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि एक बेटी का विवाह एक पिता के लिए सबसे बड़ा फर्ज होता है। वह इसे पूरा करने हेतु पिता को अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ जाती है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है ताकि हर पिता के लिए उसका फर्ज निभाना आसान हो। आज यहाँ हम कुकड़ा ब्लॉक के अंदर हैं, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है। ब्लॉक की हमारी प्रमुख वर्षा चौधरी जी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक के सभी अधिकारीगण, सबने मिलकर के सामूहिक विवाह के जो जोड़े हैं उन जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे सब जोड़ों के लिए 51,000 रुपये की धनराशि प्रति विवाह प्रति जोड़ा उनको आशीर्वाद स्वरूप देने का काम करते हैं। 35,000 रुपये के नगद चेंगू दिए गए हैं, 10,000 रुपये की सामग्री दी गई है और लगभग 5,000 रुपये 5100 रुपया अन्य सामग्री में और व्यवस्था में खर्च होता है। ऐसा मिलाकर एक विवाह के लिए 51,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री की ओर से लगातार दें और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि इनका जीवन पुष्पित हो, पल्लवित हो, ये जीवन में आगे बढ़े और ईश्वर की कृपा इन सब पर बनी रहे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। कितने जोड़ों के आज 20 जोड़ों का विवाह यहाँ पर ब्लॉक हुआ। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बीडीओ डॉक्टर नेहा शर्मा ने बताया। आज सदर विकास खंड में हमने 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन कराया, जिसमें माननीय राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अमित चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ साथ जो हमारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं अर्चना मैडम, उन्होंने भी इसमें सहभागिता की। और यहाँ पर हमने जो जोड़ों को 51,000 रुपये सरकार की तरफ से देने का प्रावधान है, जिसमें से 35,000 रुपये का चेक वितरण किया गया, 10,000 रुपये का जोड़ों को सामान दिया गया और इसके साथ ही खान पान की व अन्य व्यवस्थाएँ ताकि वे अपना नया वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें। इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर एक भूजल सप्ताह भी आयोजित किया गया, जो कि 16 से 22 तक है। और इस भूजल सप्ताह के अंतर्गत जनता को जागरूक किया गया कि वे जल संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और जल संरक्षण को अपना कर्तव्य समझ के अपनी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करें। आज कितने जोड़ों के आज 20 जोड़ों के सामूहिक विवाह हुए हैं यहाँ पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा के क्षेत्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुखविंदर सिंह सोम के प्रथम बार नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर के भोपा रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में भी उनके स्वागत हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री विजय शुक्ला ने सुखविंदर सोम को बुके भेंटकर उनका स्वागत किया, तो राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से श्री सोम को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचने पर श्री सोम ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अपने छोटे व बड़े सभी कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान दिया जाता है और इसी कारण से उन्हें पार्टी द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रदान की गई है तथा वह भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए क्षेत्र के लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देखिए,
ये मेरा जनपद क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनपद मुजफ्फरनगर मेरा गृह जनपद है, पहला आगमन था। युवाओं में सभी उसमें ज़बरदस्त था, पूरे पश्चिम क्षेत्र में मिलकर स्वागत किया है। युवा को जनसमूह को देखकर आप समझ सकते हैं कि युवाओं का आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितने प्रति है। ज़बरदस्त आकर्षण है। हम संदेह कह सकते हैं 2022 में एक तरफा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी जा रही है। मुजफ्फरनगर में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। नाराजगी देश बचाओ बेटी बचाओ, क्या कहना चाहिए? धर्मांतरण के मामले लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, पुलिस प्रशासन अपना बहुत मजबूती से काम कर रहा है और ये मामले लगातार घटते हैं। इक्का दुक्का कोई घटना होती है, प्रशासन उस पर मजबूती से काम कर रहा है। हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के देखते पूरा भरोसा है। रविवार को मुजफ्फरनगर में जनपद पुलिस द्वारा नगर के महावीर चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने चौराहे से गुजरने वाले सभी दोपहिया व चौपहिया वाहनों को रोककर उनकी सघनता से तलाशी ली तथा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित भी किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है तथा जनपद पुलिस द्वारा भी जनपद के चौराहों, बस स्टैंड व होटल आदि में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका परिसर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व एकल शिक्षा अभियान से जुड़े स्वयंसेवकों ने पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत वृक्षारोपण कर अपने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल, नगर पालिका वार्ड 31 से सभासद श्रीमती पूनम शर्मा के अलावा अनेक स्वयंसेवकों ने वृक्षारोपण करते हुए उनकी देखभाल का भी प्रण लिया। इस अवसर पर श्री अशोक कंसल का कहना था कि इस अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण कर हम लोग अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में दूषित पर्यावरण के कारण हम लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन वृक्षारोपण कर हम अपने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ पर्यावरण का उपहार भी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती पूनम शर्मा व श्री अशोक कंसल ने बताया। मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं वार्ड 31 इंदिरा कॉलोनी से सभासद हूँ। जी मैम, किस तरह कार्यक्रम आज? ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमारी रजनी जी हैं, यहाँ पे नीरज गौतम जी और हमारी पूजा द्विवेदी जी हैं। बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपको सबको पता है कि भाई बेटी बचाएंगे पढ़ाएंगे उसको बढ़ाएंगे जब भी होगा। और वही दूसरा जो नियम इन्होंने बनाया वो एकल शिक्षा का है। और तीसरा जो हमारी पूजा द्विवेदी जी ने बनाया है कि भाई पौधे, वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह ही है कि इन पौधों को लगाना है, इनको बढ़ाना है और इनका यूज़ लेना है। और इस चीज़ को, इस कीमत को हम अब समझ रहे हैं। अगर हम पहले से इसका प्रयास करते तो ऑक्सीजन के कारण जितने यहाँ पे कोविड-19 में हम लोगों ने जिनको खो दिया है, तो इस चीज़ को आज हम अहमियत दे रहे हैं। अगर हम इसको पहले से अहमियत देते तो शायद ऑक्सीजन की कमी भी ना हम लोगों को पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पहल हमने कर दी है। और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो हम कर रहे हैं, अब पहली बात तो ऐसे स्थान पर पेड़ लगाएं जहाँ इनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि अगर हम सड़क के किनारे कहीं भी लगा देंगे तो इनको जानवर भी उखाड़ देंगे। तो मेरा मानना, ये बहुत अच्छी जगह चुनी है इन्होंने, गांधी वाटिका में ये लगाए हैं, तो ऐसे ही स्थान पर लगाने चाहिए जहाँ इनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को ही आना पड़ेगा, यहाँ पे गार्ड और भी पौधे लगे हुए हैं, उनको भी सुरक्षा करते हैं तो इनको भी सुरक्षा हो। आज ये हमारी एक संस्था है, मातृ संस्था आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके द्वारा एक पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया हुआ है। तो उसी के तहत आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से रखा गया और एकल शिक्षा अभियान दोनों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। तो आज पौध यहाँ लगाने का, वैसे तो ये दोनों संस्था के अध्यक्ष लोग जो हैं वे ज़्यादा अच्छा बताएंगे कितने, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद 40 या 50 पौध रोपण करने का मन है इनका। कुछ पौध यहाँ, कुछ अन्य स्थान पर। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस तरह से? देखो, इससे पेड़ लगेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वातावरण पे शुद्धिकरण आएगी, पर जो आज चारों ओर पर्यावरण अशुद्ध है उसको कहीं ना कहीं सुधारने का काम होगा, क्योंकि वृक्ष लगते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाई छोड़ते हैं, वो कार्बन डाई गैस लेते हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया गया 20 जोड़ों का सामूहिक विवाह। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे भाजपा के युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। रविवार को मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा नगर के महावीर चौक पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। रविवार को नगर की गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।